Okay, so now we are on exercise 4.3, chapter number 4, quadratic equation. Let's start. Find the nature of the roots of the following quadratic equations. If the real root exists, find them. सिंपल है, हमको रूट बताना है. रूट मतलब हमको इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस बताने हैं, ठीक है. और अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो उनको निकाल कर भी दिखाएंगे, ठीक है. और देखेंगे आसान. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो पहले हम ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं. Let's make this pen a little shorter. All right. तो देखो, d which is called discriminant equals to b square minus 4ac, right? मतलब इसके रूट्स यही तो होते हैं. इनमें से हमें पता चलेगा उसका नेचर कैसा है रूट्स का. मैंने सिखाया था आपको, इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने देखा था, ठीक. सो उस हिसाब से हम रखेंगे क्योंकि हमको उसका नेचर ही बताना रूट्स का, ठीक है. ओके, तो बी स्क्वायर, अब बी क्या है हमारा, ये 3 हो गया. सो माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारा क्या है 2 है, तो 2 हो गया. मल्टीप्लाई विथ सी हमारा क्या है 5, ये हो गया 5. 3 का स्क्वायर को लेगा विच विल बिकम 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 4 2 जा 8 एंड 8 5 जा 40, ये हो गया 40. 4 2 जा 8, 8 5 जा 40. माइनस करते हैं, ये आ जाएगा 31 और साइन आएगा माइनस का. मतलब हमारा जो d निकला है वो -31 निकला है, विच मीन्स जो d है विच इज शॉर्टर देन 0, ठीक है. मतलब जो d निकला है वो -31 निकला है. अब माइनस की जो वैल्यूज होती हैं वो भाई 0 से क्या होती है, छोटी होती हैं सारी की सारी. सो दैट्स वाई इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा. रियल रूट नो, नॉट एनी रियल रूट, ठीक है. कैसे बताया था मैंने आपको, इंट्रोडक्शन में एक बार सिखाया था ना आपको कि अगर d मतलब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा तो क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है, इक्वल रूट्स. और d लेस देन 0 होगा तो नो रूट या रूट नो. और अगर d बिगर देन 0 होगा तो 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे. डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स. अब यहां पर हमारी कंडीशन क्या बनी है, d इज लेस देन 0, दैट्स वाई इसके कोई भी रियल रूट नहीं निकलेंगे. लेट्स ट्राई नेक्स्ट. अब हम ये वाला ट्राई करते हैं. सो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. b क्या है हमारा, -4 रूट में 3 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है 3 मल्टीप्लाई और c क्या है 4. ये खुलेगा, स्क्वायर खुलेगा, दिस विल बिकम 16 मल्टीप्लाई विथ रूट, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये 3 बन जाएगा माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, हो जाएगा 48. और 16 3 जा भी होता है 48, माइनस 48, 0 आ जाएगा. मतलब इधर हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या निकला, 0 के इक्वल निकला. दैट मीन्स इसके जो भी रूट्स आएंगे वो इक्वल आएंगे. वो अब रूट निकालना देखते हैं. Have some space. फॉर्मूला क्या था, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं. x इक्वल होता है -b प्लस या माइनस रूट में डिस्क्रिमिनेंट अपॉन में 2a, ठीक है. अब बुक चेक कर लेना, ठीक. चलो, x इक्वल्स टू माइनस, अब b हमारा क्या है इसका निकाल रहे ना, b हमारा क्या है 4 रूट में 3 और बाहर माइनस का साइन, ये तो माइनस साइन ये हो गया. और b जो है वो ऑलरेडी माइनस का है, ठीक है. और ये हो गया प्लस माइनस और रूट में, अब d हमारा क्या निकला था 0 निकला था, इक्वल्स टू प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हो जाएंगे 4 रूट में 3 और ये तो अब हट ही गया, ठीक है. प्लस माइनस को तो डिस्ट्रॉय हो गया, अपॉन में 2a मतलब 2 इंटू ए हमारा क्या है 3, मतलब ये हो जाएगा 6, ठीक है. अब 4 इंटू हो रहा है √3 से, दैट मीन्स ये कट सकता है 6 और 4 को हम काट सकते हैं, तो काटो. 2 के टेबल से ये गया 2 टाइम्स और ये गया 3 टाइम्स और ये हो जाएगा x, ठीक है. तो अब इसमें ये निकल गया, तो एक तो होगा x इक्वल्स टू
2√3/3 और एक और हो जाएगा सेम x इक्वल्स टू √3/3। ठीक है, तो इस तरह से इसके दो रियल रूट्स निकल गए हैं जो इक्वल हैं। लेट्स डू नेक्स्ट, तीसरा वाला 2x² - 6x + 3 इक्वल्स टू 0 रख लेते हैं। b² हमारा हो गया -6 का स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू ए हमारा क्या है 2 इंटू सी हमारा क्या है 3, ये खुलेगा 36 माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24, ये आ जाएगा 24। 36 में से 24 गए, बचे 12, डी हमारा क्या निकल गया 12। मतलब अब इसके जो रूट्स निकलेंगे वो टू डिस्टिंक्ट रूट्स निकलेंगे अलग अलग। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करते हैं। x इक्वल्स टू -b, तो मतलब हम क्या लगाएंगे माइनस का 6, ठीक है, प्लस माइनस रूट में d है तो 12 लगेगा, अपॉन में 2a, 2a मतलब 2 मल्टीप्लाई विथ a हमारा क्या है 2, तो सीधा सीधा लिख लेते हैं हम टोटल 4। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ओके, इसके बाद x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और प्लस माइनस। अब √12 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। अब ये 4 बाहर आ जाएगा, मतलब 4 ऐसे बाहर आएगा, वो रूट से निकलेगा तो ये हो जाएगा 2√3। तो हम इसको लिख सकते हैं 2√3/4 इज इट? ठीक है, x इक्वल्स टू, अब दोनों में से मुझे 2 कॉमन मिल रहा है तो मैं 2 ले लूँगा, और इसमें क्या बचेगा प्लस या माइनस, और रूट में बचेगा, जैसे ब्रैकेट में कर लेते हैं इसको, हाँ ब्रैकेट में करेंगे, ये हो जाएगा 2, इसमें से कॉमन मिला बच्चे 3 प्लस या माइनस, और ये पूरा कॉमन आ गया है तो रूट में जो 3 ब्रैकेट क्लोज अपॉन में 4। देखो अब मैं 2 की 3 में करूंगा तो 6 ही बनेगा, और 2 की √3 में करूंगा तो 2√3 ही बनेगा। ठीक है, इसके बाद 2 से ये कट गया 4, ये हो जाएगा 2। x इक्वल्स टू 3 प्लस √3/2, एक तो ये बनेगा और एक बनेगा 3 माइनस √3/2, एक ये बनेगा। तो 2 रूट्स निकल गए, लेकिन 2 डिफरेंट अलग अलग रूट्स निकले। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये देख सकते हैं। ठीक, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब हम आ गए हैं सेकंड पे। Find the value of k for each of the following quadratic equations so that they have the two equal roots. तो ये equal roots हो जाएं, इसके लिए हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है 0 के। और डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है कि भाई b² - 4ac ही हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, चलो तो b² - 4ac इक्वल्स टू 0 रखना है बस हमको। तो b² मतलब ये हो गया k का स्क्वायर -4 इंटू a हमारा क्या है 2 मल्टीप्लाई c हमारा क्या है 3, ये होगा 3 इक्वल्स टू 0 हो गया। 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24, माइनस का 24 वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k² इक्वल्स टू 24 प्लस का। k को अकेला करेंगे, ये वहां जाएगा रूट में 24, सही है ना, स्क्वायर वहां जाता है तो रूट बन जाता है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये वैल्यू निकल गई, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम √24 को लिख सकते हैं 4 इंटू 6, राइट, 4 6 ज़ा 24 ही होता है। अब जो 4 है वो बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 2√6, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो k की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तरीका। ओके, समझ में आया? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। इसके बाद ये आ गया। अब हमको क्या ना b², तो b² पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। kx ब्रैकेट में x - 2 प्लस 6 इक्वल टू हो गया 0। kx इंटू एक्स kx² माइनस kx इंटू 2 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक, ओके, तो ये हो गया हमारा b। अब रख लेते हैं वैल्यूज को। हमने ये लिख लिया, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। b² मतलब -2k का स्क्वायर -4 इंटू ए हमारा क्या है k इंटू सी हमारा क्या है 6 इक्वल हो जाएगा 0 के। ये बाहर खुलेगा, ये हो जाएगा 4k का स्क्वायर माइनस,
ये मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बिकम 24k इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों में से मुझे 4 कॉमन मिल रहा है और k भी कॉमन मिल रहा है, तो मैं 4 और k दोनों कॉमन ले लूंगा, ब्रैकेट में बचेगा k माइनस 6 इक्वल है 0 के। ठीक है ना, फैक्टराइज करना सभी को आता है। अब ये दो फैक्टर्स मुझे मिल गए, सामने रख लेते हैं, 4k इक्वल्स टू 0 और दूसरा हो जाएगा k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ k की वैल्यू 6 निकली है और यहाँ k की वैल्यू 0 निकली है, तो ये वाली तो नहीं लेंगे, ये वाली लेंगे। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ k। Here is the answer. Okay, let's move to the next. Right. Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर? क्या एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव को डिज़ाइन करना पॉसिबल है अगर उसकी ब्रेथ जो उसकी लेंथ है उसकी ब्रेथ से डबल हो तो, और उसका एरिया इतना हो तो? चलो देखते हैं। पहले तो हम अपनी आसानी के लिए फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ मैं छोटा सा फिगर बना लेता हूँ, वही कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ मुझे आसानी होगी, यहाँ मैं फिगर बना लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद एरिया जो उसने बोला है वो 800 मीटर स्क्वायर। अब उसने जो लेंथ बोली है उसकी ब्रेथ की ट्वाइस है, मतलब डबल है। तो अगर उसकी ब्रेथ x हुई तो उसकी लेंथ 2x हो जाएगी। ठीक है, अब हमें पता है कि L इंटू बी इक्वल होता है किसके? हाँ बिल्कुल सही, एरिया के। तो हम इसमें भी रख सकते हैं, राइट, रख सकते हैं कि नहीं भाई? लेंथ है उसकी 2x मल्टीप्लाई विथ, और b उसकी क्या है, x इक्वल टू एरिया। एरिया कितना है? 800। दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800। एक्स स्क्वायर अकेला करेंगे, ये हो जाएगा 800 अपॉन में 2 काटेंगे, ये हो जाएगा 400। इस तरह से x निकल जाता है हमारा, स्क्वायर वहाँ जब उधर उधर पे जाएगा दूसरी तरफ, तो ये रूट बन जाएगा। और ये आगे सॉल्व होके x जो सिंपल सा निकल गया हमारा 20, मतलब उसकी जो ब्रेथ होगी वो होगी 20। अगर उसकी ब्रेथ 20 होगी तो 20 का ही डबल कर दो, उसकी लेंथ होगी 40। ठीक है, तो मतलब यस, is it is possible to design a rectangular mango grove whose length is 40 and breadth is 20. Okay, let's move to the next. Is the following situation possible if the determine the present age, the sum of the age of two friends is 20 years. 4 years ago, 4 साल पहले, the product of their ages in year was 48. चलो देखते हैं। दो दोस्तों की उम्र, मतलब दो दोस्तों की उम्र का जो सम है वो 20 साल है। तो मतलब पहला मान लेते हैं कि कोई दोस्त है ए और कोई दोस्त है बी। तो अगर हम दोनों ए और बी को प्लस करेंगे, लाइक ए प्लस बी करेंगे, तो वो बैठ रहा है 20। ठीक है, 20। अब मान लेते हैं कि ए की उम्र है x, तो बी की क्या होगी? बिल्कुल सही, 20 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम एक्चुअली 20 है, तो एक की x होगी तो दूसरी टोटल में से x माइनस हो जाएगी। अब उसने बोला है 4 years एगो, एगो मतलब होता है पहले, तो 4 साल पहले, तो -4 करेंगे ना, 4 साल पहले माइनस करेंगे प्रेजेंट डेट से, एज से, और -4। तो अब उनकी एज क्या हो गई? अब जो भी उनकी एज है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, उनकी एजेस का मल्टीप्लीकेशन मतलब प्रोडक्ट क्या है? 48। तो x माइनस 4 और हो जाएगा 16 माइनस एक्स। भाई सही है ना, 20 में से अगर 4 गए, 20 में से अगर 4 गए तो 16 बचेंगे। दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 48। ठीक है, अब बस हमें x निकालना है और कुछ नहीं करना है इसमें। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू 16, ये हो जाएगा 16x। ठीक है, माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 16 4 जा 64 प्लस 4 इंटू एक्स 4x इक्वल्स टू 48। थोड़ा प्लस माइनस और गुणा भाग कर लेते हैं, जैसे 16x और ये दोनों ऐड ऑन हो जाएंगे, दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 64 और प्लस 20x इक्वल्स टू 48। ठीक है, ऑल राइट। अब इसको हम वहाँ भेज देते हैं 64 को, सो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 20x इक्वल्स टू 48, ये वहाँ जाएगा तो प्लस का 64 बन जाएगा। दोनों को ऐड ऑन कर लेते हैं, 8 और 6, 8 और 6 हो गए 12, 12 की 2, 1 ऊपर कैरी, 6 और 4 10 और 1 11, 112। अब ये सारी वैल्यूज़ है ना, इसको भी वहीं भेज देते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम वहाँ भेजते हैं तो ये कैसा बन जाता है? ये बन जाएगा
1112 और माइनस 20x और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब कुछ नहीं है, बस दूसरी तरफ राइट हैंड साइड ले जाकर उसके साइन चेंज कर दिए, दैट्स इट। इसके बाद में इसको रीअरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 1112 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला था, उसने बोला था इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ द डिटरमाइन द प्रेजेंट एज। क्या ये फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल है? तो ये देखने के लिए पहले हम ये देखेंगे कि इनके रूट्स निकलते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसके रूट्स निकालना बहुत ज़रूरी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमें मिल गया है, अब इसको हम पुट ऑन करते हैं और देखते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब बी क्या है इसका, -20, सो हो जाएगा -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारा क्या है 1, एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ भी नहीं लगा इसलिए 1 मल्टीप्लाई विथ, और सी हमारा क्या है 112। अप्लाई करके देख लेते हैं, ये खुलेगा, ये बनेगा 400 माइनस इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इंटू 1 करेंगे तो वो तो 4 ही रहेगा, 4 2 ज़ा 8 हो गया, और 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4। ठीक है, ये चल रहा था d इक्वल्स टू, माइनस करेंगे -48 आएगा माइनस करके। तो इस केस में क्या हो रहा है कि हमारा जो d है वो लेस देन है किसके, 0 के, लेस देन -48 आ गया ना, मतलब 0 से भी छोटा आ गया। अगर वो 0 से छोटा आया तो इस केस में क्या होता है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, राइट, हमने पढ़ा था ये। तो इसके कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब इसका सोल्यूशन नहीं लिख लेगा, ऐसी सिचुएशन नहीं बन सकती है। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन, दिस वाज योर क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। Okay, so last question of this last exercise of this chapter. Question number 5. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and the area is 400 meters square? If so, find its length and breadth. तो देखो हमें थोड़ी कुछ चीज़ें इक्वेट करनी पड़ेंगी, लाइक उसने ट्रिक किया हुआ है, उसने रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर और एरिया दिया हुआ है और हमसे लेंथ और ब्रेथ पूछ रहा है। तो पेरीमीटर को पहले पेरीमीटर के फॉर्मूले के सामने रखेंगे हम, L प्लस बी इक्वल है, पेरीमीटर होता है ना, अब पेरीमीटर कितना है इधर 50। ठीक है, यहाँ पर हम L और B की वैल्यू निकाल लेंगे, अभी सिर्फ इतना कर रहे हैं हम, कितनी निकल जाएगी 2, वहाँ जाएगा डिवाइड करेगा तो 40 निकल जाएगी, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अभी इसको साइड में रखते हैं। सिमिलरली एरिया क्या होता है, लेट्स चेंज द पेन, L इंटू बी इक्वल्स टू एरिया कितना है यहाँ पर 400। ठीक है, इसको हम 2 मान लेते हैं। अब हम करेंगे क्या कि हम इसमें से एक वैल्यू निकाल लेते हैं कोई। ठीक है, जैसे मैंने कर लिया L इक्वल्स टू 40 माइनस बी हो जाएगा, बी में वहाँ भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ बात एक ही रेक्टेंगुलर पार्क की चल रही है, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ और इसकी ब्रेथ दोनों के दोनों सेम ही होंगे। तो यहाँ L की वैल्यू ये निकल आई है 40 माइनस बी। अब मैं इसी को इसमें रख दूँ तो देखो कैसे, जैसे अब L की वैल्यू निकल आई ना, तो मैं लिखूंगा 40 L की जगह पर मैं अब ये रखूंगा 40 माइनस बी। ठीक है, मल्टीप्लाई विथ बी। भाई L की वैल्यू ये निकली है, मैंने L की जगह पर ये रख दिया, B की जगह पर ये है, दोनों का प्रोडक्ट क्या बन रहा है 400। इज इट लॉजिकल? ओके, सॉल्व दिस। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 40b माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा बी स्क्वायर, इसको भी यहाँ ले लेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 400 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन सब के हम साइन चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस का माइनस के 40b और प्लस का 400 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, साइन चेंज कर सकते हैं बिल्कुल। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 400 के दो ऐसे प्रोडक्ट बनाओ जिनका, भाई बहुत सिंपल है, साफ साफ दिख रहा है हमें कि 20 इंटू 20 करेंगे तो 400 हो जाएगा और 20 करेंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है, सो बी स्क्वायर माइनस 20b माइनस के ही 20b प्लस 400 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों में से मुझे b कॉमन मिल रहा है, मैं b ले लूँगा, ब्रैकेट में बचा b माइनस 20
यहाँ भी, यहाँ मुझे 20 कॉमन मिल रहा है, मैं 20 लूँगा, माइनस बी माइनस और यहाँ लेंगे 20। इज इट क्लियर? ओके, इक्वल्स टू 0 हो गया। अब b माइनस 20, जो बाहर है उनको अंदर कर दो, b माइनस 20। अच्छा, दोनों केस में b माइनस 20, b माइनस 20 दो ऐसे प्रोडक्ट या रूट बने हैं इसके, ठीक है, इसके फैक्टराइज करके, तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं इक्वल्स टू 0। सो दोनों को करेंगे तो दोनों ही केस में b हमारा 20 ही निकल कर आएगा, मतलब इसकी जो ब्रेथ है वो 20 है। अब ब्रेथ अगर 20 है तो भैया लेंथ निकालना तो बहुत ज़्यादा ईजी है। कैसे भाई? एल इंटू बी था, बी हमारा निकला है 20, इक्वल था 400 के। एल अकेला करेंगे, 400 अपॉन में 20 वहाँ जाएगा, 0 से 0 काटा, 2 से 4 काटा 2 बार, आगे लगा दी 0, मतलब एल भी 20। तो भाई एल हमारा हो गया 20, ठीक है, और बी भी हमारा हो गया। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, और मेरी जो बातें हैं और जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है वो आपको समझ में आई होंगी। अब हम नेक्स्ट मिलते हैं साइंस या मैथ्स के एक और चैप्टर के साथ में। एंड टिल देन जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बी विथ मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।